मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे भाइयों, आज मैं आपके लिए लेके आ जाऊँ प्रश्नावली 4.2 क्लास 10th मैथ क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया है? 4। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। अब दो धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक ऋणात्मक भी होते हैं, धनात्मक भी होते हैं। और पूर्णांक क्या होते हैं? जीरो पूर्णांक नहीं, जीरो एक पूर्णांक है, लेकिन ना तो वह धनात्मक है न ऋणात्मक है। और एक से लेकर मतलब अनंत तक माइनस और प्लस में धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, ठीक है, जीरो को छोड़कर। तो मेरे भाइयों, अब ये कह रहा है दो धनात्मक कह रहा है, तो दो धनात्मक क्रमागत कह रहा है, क्रम से। मतलब इसमें कह नहीं रहा है कि कौन सा होगा, मतलब फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी, लेकिन क्रम से कह रहा है ऐसे कि एक धनात्मक पूर्णांक अगर एक होगा तो दूसरा दो होगा, मतलब एक और दो होंगे क्रम से। अगर दो होगा तो दो तीन होंगे, तीन होगा तो तीन चार, मतलब क्रम से होंगे। ऐसे नहीं होंगे कि एक धनात्मक पूर्णांक दो हो गया एक चार हो गया, नहीं, क्रम से होंगे, ये कह रहा है। या जिनके वर्गों का, और उन्हें कह रहा है दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग कितना है, जोड़ के 365 है। तो आइए मेरे भाइयों से सॉल्व करें। तो सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे? हल में क्या लिखेंगे? माना। ऐसा करते हैं, मान लेते हैं, माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक को x मान लेते हैं और दूसरे को x प्लस 1, क्योंकि दोनों क्रम से हैं। अगर क्रम से नहीं होते तो एक को x मान लेते, एक को x प्लस 2 भी मान सकते, x प्लस 3 भी मान सकते थे, x प्लस 4, लेकिन क्रम से है तो x के बाद क्या हुआ, x में प्लस 1 ही तो जोड़ सकते हैं। और धनात्मक कह रहा है, अगर ऋणात्मक होता तो x माइनस 1 कर सकते थे हम, ठीक है, क्रम से वो भी क्रम में आएगा। तो लेकिन धनात्मक कह रहा है तो x और x के बाद क्या आएगा, क्या जोड़ सकते हैं, प्लस 1 जोड़ सकते हैं, जीरो तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो धनात्मक है तो x के बाद x प्लस 1, इसलिए x प्लस 1 लिया है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x प्लस 1 है, ठीक है, ये इतना हो गया। अब क्या करेंगे, जिनके वर्गों का, अब प्रश्नानुसार कर दो, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार सॉल्व करेंगे। अब क्या है, धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का है। तो धनात्मक पूर्णांक तो हमने मान लिए, तो ये ज्ञात ही हो, तो x और x प्लस 1 इनके वर्गों का योग, मतलब x का x, ठीक है, x हो गया, ये x प्लस 1। अब कह रहा है जिनके वर्गों का, मतलब वर्ग, इन पे वर्ग कह रहा है, दोनों धनात्मक पूर्णांक पे, एक x है एक x प्लस, इनके वर्गों का योग, मतलब प्लस योग कितना है, 365, ठीक है, ये कह रहा है, समझ में आया होगा। ये कह रहा है दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, दो धनात्मक x प्लस 1 है, जिनके वर्गों का योग, मतलब वर्ग हो गए, इनके वर्गों का योग कितना, 365, ये हो गया। ये क्वेश्चन दिया था, इसे हमने कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, ये x स्क्वायर आ जाएगा। अब ये आप जानते हो कि ये x प्लस 1 a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है, तो क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। a इक्वल टू यहाँ पर कितना है, x, और b इक्वल टू कितना है, 1, सॉरी b इक्वल टू 1, सही है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो फॉर्मूला लगाएंगे इस पर, तो a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, ये x है, b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 है, और प्लस 2ab मतलब 2a मतलब x और 1, और इक्वल टू में ये कितना है, 365, ठीक है, ये हो गया अपना। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 365, ठीक है, ये इतना आ गया। अब ये इतना आ गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो सकता है, ये 2x स्क्वायर ठीक है, प्लस 2x
ये इधर आएगा तो माइनस का प्लस का 1 और माइनस का 365 इक्वल टू में इधर 0 आ जाएगा। ठीक है, ये इतना हो गया। अब क्या है मेरे भाइयों, इधर ले लेते हैं, दिखने में दिक्कत आई तो ये कितना है। अब क्या करेंगे, इसमें से एक में से आए तो ये 364, मतलब इधर आएंगे तो ये कितना बचेगा 2x² प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। ये इतना ही बच रहा है ना, ये इतना बचेगा। ठीक है, ये माइनस का एक जाएगा तो 364। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब ये क्या दो समीकरण बन गया। अब इसे सॉल्व करेंगे, मतलब तो 364 मैंने बताया था गुणनखंड विधि से करते हैं, इसका इसका गुणा करें तो ये बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हमें कैलकुलेशन ज्यादा पड़ेगी। तो या क्या करते हैं, इनमें सब में दो कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, दो कॉमन ले लेते हैं, इन सब में दो कॉमन आ जाएगा ना। इसमें देखो दो कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे दो कॉमन ले लिया, इसमें दो कॉमन तो x² बचा, ये दो कॉमन ले लिया तो x बचा, इसमें दो कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, एक दो एकम दो, 2 8 16, 2 दूनी 4, 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या होगा, x² प्लस x माइनस 182, ये गुणा में ये भाग में चला जाएगा तो 0.2, तो ये कितना हो जाएगा x² प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। ये इतना आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ गया, इतना आ गया। ये हमने सरल बना दिया, दो का भाग दो कॉमन लेके, क्योंकि अब हमें सरल पड़ेगा एलसीएम लेके। ठीक है, वेक्टर बनाने में दिक्कत आती है हमें, इसलिए हमने ऐसा कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये लाइन खींच लो, ये लाइन खींच लो यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करेंगे, अब एस क्या करते हैं, इसका इसका गुणा करेंगे, तो इसका गुणा कितना है 182 x²। अब 182 का एलसीएम ऐसा निकाले, 182 का एलसीएम लेंगे तब अभाज्य गुणन करना है। तो अभाज्य गुणन करने में ऐसी दो संख्या प्राप्त करेंगे वहां से कि जब जोड़े, मतलब जोड़े घटाएं तो कितना है प्लस का x आ जाए, और उनका दोनों का गुणा करें तो कितना आ जाए प्लस का 182 x²। ठीक है, तो x² को थोड़ी देर के लिए हम हटा देते हैं एलसीएम लेने के लिए। ठीक है, यूज तो होगा इसका, पर थोड़ी देर के लिए हमें हटा। तो 182 का क्या है एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे पहले तो 182 का एलसीएम, तो ये क्या दुना में 18 2 एकम 2, ये 3 से अब कितना 7 से कटेगा, 7 एकम 7 7 21 13। अब ये कितना आ जाएगा 182 का एलसीएम निकाल के कितना आ गया 2 गुणा 7 गुणा 13। ठीक है, ये इतना आ गया। इसको अब कर दो, इसकी कोई हमें जरूरत है नहीं। तो अब यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो कैसे करते हैं, पहले तो लाइन से ही देखो कि लाइन से इन दोनों दो का जोड़ा बना के इसका जोड़ा बना के देखो आ रहा है कि तो ये कितना है 14 और इधर कितना है 13। तो अगर 14 में से, और यहाँ पे क्या x था तो x लगा दो यहाँ पे। अब 14 में से अगर मैं माइनस का 13 कर दूं तो प्लस का x आ रहा है, तो हमें वही चाहिए प्लस का x। और 14 गुणा 13 करूंगा तो कितना है 14 गुणा 13, 13 चकवावन की 2 हासिल की 5, 13 13 5 18 182, मतलब 13 गुणा 14 का कितना आ रहा है 182। ठीक है, कितना आया माइनस का 182 एक्सिस आया, तो गुणा करेंगे तो ये माइनस का ही तो आएगा। ठीक है, तो दोनों मिलेगा, तो 14 और 13 हमारे गुणनखंड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से कितना बन जाएगा x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा x कॉमन आ गया। ठीक है, यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा x प्लस 14। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा माइनस 13 कॉमन ले लो, माइनस 13 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा माइनस 13 प्लस का x, तो प्लस का x बच गया। ठीक है, प्लस का क्या x बच गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस का 14 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें, तो इसको इरेज कर दो। तो अब यहाँ से क्या आएगा x माइनस 13 इसके 0 के बराबर कर दो, और ये कितना आया इसमें से दोनों में से कौन है तो x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो ये कितना बन जाएगा x इक्वल टू 13 और x इक्वल टू माइनस 14। क्या याद करना है हमें, दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक। तो ये क्या धनात्मक करने, तो पूर्णांक ऋणात्मक नहीं हो सकता क्योंकि धनात्मक है इसलिए। पूर्णांक
ऐसे लिख दो इसमें पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक नहीं हो सकता क्योंकि दिए गए पूर्णांक धनात्मक हैं तब -14 नहीं होगा। ठीक है, -14 नहीं होगा। तो अब ये -14 नहीं हुआ, ये हमने लिख लिया। ठीक है, तो अब हमारा कितना बचा, -14 तो हट गया, तो हमारा ये तो हो नहीं सकता, तो x = हमारा मान आ गया 13। ठीक है, = 13। अब ये तो पहला ये दो क्रमागत ज्ञात करने तो क्रम से ही आएंगे। तो अब दूसरा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहला धनात्मक पूर्णांक x = 13 आ गया, ये हट गया। तो अब दूसरा ज्ञात करेंगे तो क्या दिया है x + 1, तो दूसरा पूर्णांक क्या दिया है x + 1। तो x + 1 करेंगे तो x का मान 13 और +1 मतलब 14। क्रम से ही आने चाहिए, तो ये क्रम से आ गए 13 और 14। मैंने बताया था ना क्रम से। और इनका देखिए वर्गों का योग क्वेश्चन दिया, वर्गों का योग 365। तो जब इन पे वर्ग करोगे ना तो 13 का वर्ग 169 आएगा और 14 का वर्ग आएगा 196। तो 9 × 15 5 8 9 × 15 16 66 मतलब 365 ही आएगा। ठीक है, इनका ये निकाला है। इसमें दो क्रमांक पूर्णांक x दिया है 13 और ये दूसरा पूर्णांक दिया है x + 1। तो दूसरे पूर्णांक से हमने ये क्या है x का मान 13 आ गया +1 14। ठीक है, ये क्रम से आ गए, तो हमारा क्या है आंसर सही है दूसरा। इसे लिख सकते हो दूसरा पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, ऐसे क्योंकि ये माइनस का है तो माइनस का नहीं हो सकता, ये 14 माइनस का है तो माइनस का 14 हमारा ऋणात्मक होगा, तो ये पूर्णांक नहीं हो सकता धनात्मक। ठीक है, तो मेरे भाइयों ये दोनों ये मतलब क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।